एक पत्नी अपने पति की हरकतों से इस कदर परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेती है जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो जाती है और लगभग 2 दिन तक उस पति को अपने ही बेड पर सुला कर रखती है। बच्चे भी उससे पूछा करते हैं कि माँ, हमारे पापा क्यों नहीं बात कर रहे। वो उनसे भी यही कहती है कि ये अभी ठीक नहीं है, अभी इनसे आप बात करोगे तो ये गुस्से में आ जाएंगे, इनका सर दर्द हो रहा है, इन्हें सोने दीजिए। 2 दिन तक बच्चों को भी इसी तरह से बरगलाया जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद पत्नी उस पति के पैरों को पकड़ती है, पैरों को पकड़कर उसे घर के बाहर खींचकर फेंक देती है और जैसे ही अगली सुबह होती है खुद दहाड़े मारकर रोने लगती है। आसपास के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। डेड बॉडी को देखकर वो भी यही सोचने लगते हैं कि शायद इसके पति को कोई मारकर यहाँ गिर कर गया है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त करती है, अपने खबरियों को काम पर लगाती है। काफ़ी दिन के बाद जब इस केस का खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी परेशान हो सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रायबरेली और इसी का बरछावा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक सहगू पश्चिम टोला का एक गांव आता है। ये सहगू पश्चिम टोला के गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अतुल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है अन्नू, आज से 7 साल पहले इनकी शादी हो जाती है। इनको 2 बच्चे होते हैं। घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। जो पति होता है वो नशे की लत में आ जाता है। वो डेली नशा करके आता है और नशा करने के बाद अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, लेकिन पत्नी ये सब सहन करती रहती है और ऐसे ही धीरे धीरे इनका काम चलता रहता है। की आदतों से परेशान होकर पत्नी एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लेती है और वहां से जो पैसा उसे मिलता है उससे अपने बच्चों का गुजारा किया करती है। 16 दिसंबर 2022 का वाकया होता है, जब पत्नी अपने पति की डेड बॉडी को अपने ही दरवाजे पर देखती है तो दहाड़े मारकर रोने लगती है। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग बाग यही कहने लगते हैं कि इसके पति ने शायद दारू ज़्यादा पी होगी, शराब का ये बहुत ज़्यादा सेवन करता है, उसी वजह से शायद ये टकरा कर गिर चुका है, उस वजह से इसकी मौत हो चुकी है। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो पत्नी होती है उससे भी पूछताछ की जाती है। पत्नी यही कहती है कि मेरा किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे पति के साथ में ऐसा कैसे हुआ है। लोग बाग जो देखते हैं उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि शायद इसने ज़्यादा नशा कर लिया है, उस वजह से इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इसकी 2 दिन पहले मौत हुई है और 2 दिन पहले भी गला दबाने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस के लिए भी और गांव वालों के लिए भी बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, तमाम तरह के अपने खबरियों को काम पर लगा देती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। और एक खबरी पुलिस को आकर खबर देता है, वो यही कहता है कि साहब, अतुल की जो पत्नी है अन्नू, इससे आप बातचीत करिए। इस केस का अगर खुलासा करना है तो अन्नू ही इस केस का खुलासा कर सकती है। उसके बाद पुलिस उस खबरी की बात मान लेती है और अन्नू के घर का रुख किया जाता है। वहाँ से अन्नू को पुलिस जब अपनी गिरफ्तारी में लेती है, उससे बातचीत करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अन्नू बताती है कि साहब, शादी के बाद से ही मेरा पति बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है और शराब की लत के कारण वो डेली शाम को शराब पी कर आता और मेरे साथ में मार पिटाई करता। हमारे घर की जो माड़ी हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे बच्चे दर बदर की ठोकर खाने लगते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चों का गुजारा नहीं हो पाएगा। उसके लिए नज़दीक में ही मैं एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लेती हूँ। वहाँ से मुझे जो पैसा मिलता है उससे मैं अपने बच्चों का गुजारा किया करती हूँ, लेकिन उसमें से भी जब मुझे तनख्वाह मिलती है ये मेरे से उन पैसों को भी छीन लिया करता है और छीन कर मेरे साथ में मार पिटाई करता है। इसी तरह से ये सारा मामला चल रहा होता है। मैं इसको इसी तरह से सहन करती रहती हूँ। लेकिन 14 दिसंबर 2022 की शाम का वाक़या होता है।
होता है जब ये बहुत ही ज़्यादा शराब पी कर आते हैं और शराब के नशे में धुत आकर मुझे गाली गलौज देने लगते हैं। मैं इनसे कहती हूँ कि आप गाली गलौज क्यों दे रहे हो, आप चुपचाप खाना खाकर सो जाओ, लेकिन ये फिर से मेरे साथ में मार पिटाई करने लगते हैं। मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर पहुँच जाता है। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना अब इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। वहीं पर एक पलंग का पाया पड़ा होता है, उस पाए को उठाती हूँ और इसके सर पर दे मारती हूँ। उस वजह से ये ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन पर गिरने के बाद मुझे लगता है कि शायद ये कहीं मर नहीं गए हों। फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ये ज़िंदा बच गए तो तेरे को मार डालेंगे। फिर मैं इनके गले को दबाने लगती हूँ और तब तक दबा कर रखती हूँ जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद इन्हें उठाती हूँ, उठाकर बेड पर लिटा देती हूँ और बेड पर ये चुपचाप सो जाते हैं क्योंकि इनकी मौत हो चुकी होती है। उसके बाद बच्चे भी मेरे से पूछते हैं कि पापा क्यों नहीं बात कर रहे। बच्चों को भी मैं धमका कर सुला देती हूँ। एक दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, अगला दिन फिर आता है। अगले दिन मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता है, लेकिन उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं जा पाती और अपने घर में ही रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। और जो पति होता है चुपचाप बेड पर पड़ा होता है। वो दिन भी पूरा ऐसे ही बीत जाता है। रात हो जाती है, रात के करीब 12-1 बजे का वक्त होता है जब मुझे लगता है कि सभी सो चुके होंगे, क्यों ना इसे बाहर निकाल दिया जाए। फिर मैं इसके पैरों को पकड़कर खींचती हूँ और खींचकर इसे दरवाजे के बाहर फेंक देती हूँ। और जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह होते ही मैं देखती हूँ कि मेरा पति वहीं पर पड़ा हुआ है जो कि मृत अवस्था में है। मैं तुरंत ही दहाड़े मारकर रोने लगती हूँ। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरी प्लानिंग सुन रही होती है तो पुलिस भी उस औरत से कहती है कि तुमने प्लानिंग तो बहुत सटीक की थी, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं है जो आपने जुर्म किया है, जुर्म कभी छुपता नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई सबूत रह ही जाता है। यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये साफ खुलासा कर दिया था कि इसकी 2 दिन पहले दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। तब पुलिस को शक होता है, नहीं तो अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं होता तो ये केस यहीं पर दब जाता और उस औरत का कभी भी खुलासा नहीं हो पाता कि इसने अपने पति को मारा है। उसके बाद पुलिस तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा देती है, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते रह जाते हैं। एक इतना बड़ा वो क्राइम कर जाती है जिसके पीछे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे तुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी और तूने अपने बच्चों को कितनी बड़ी सज़ा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ अगर उस औरत का पति उसके साथ नहीं ठीक से रह रहा था तो उससे तलाक भी ले सकती थी, उससे अलग भी हो सकती थी। वो ड्यूटी तो कर ही रही थी, वो अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा कर सकती थी। लेकिन आज जो उसने कदम उठाया उसकी वजह से वो तो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली गई है। उसके पति अब इस जहां में नहीं रहे। उसके जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? वो अब रोड पर आ गए। उनकी कौन देख रेख करेगा? उनका पालन पोषण कौन करेगा? दोस्तों, अगर ये औरत पहले जरा सी भी अपने बच्चों के बारे में सोच लेती तो शायद इतने बड़े क्राइम को अंजाम नहीं दे पाती। तो दोस्तों, क्राइम को अंजाम देने से पहले अगर इंसान जरा सा भी सोचे, जरा सा भी अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने आगे पीछे के जीवन के बारे में सोचे, तो ऐसे क्राइम को अंजाम नहीं दे सकता। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आज हमारे एक अजीज़ दोस्त जिनका नाम सुदेश सौरौत है, जो तिरछी बात चैनल के फाउंडर हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि उन्हें लंबी आयु प्रदान करें, वो सदा सुखी रहें और इसी तरह से हमारे बीच ऐसी जो खबरें हैं उन्हें लाते रहें और हमारे बीच में इसी तरह से बने रहें। आप सभी से भी मैं यही कामना करता हूं कि आप भी उन्हें ज़रूर आशीर्वाद देकर जाएं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद,